हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है हर वीडियो की टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट और कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे और आपका लॉजिक भी क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले पता है क्या इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? इम्पोर्टेंट होती है लॉजिक, किसी के कारण समझना। ठीक है, अगर जैसे सपोज करो अगर धोनी आउट हुआ, ठीक है, तो उसका क्या कारण था? ठीक है, उसने विकेट ज़्यादा छोड़ कर खेला, ठीक है, या कैच बॉल को पढ़ नहीं पाए, ठीक है, तो वो एक उसका कारण होता है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई आपको कहे, ठीक है, कि ये जो है क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगी, तो अगर तो आप उसकी बातों में बात मानकर आप पैसा डाल देते हो, ठीक है, और कारण नहीं जानते या जानने की कोशिश करते, तो चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा एक तरह का जुआ ही खेल रहे हो। ठीक है, और इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी है, मतलब और जो स्टॉक मार्केट भी आप कह लो, इन चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि लॉजिक समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और इसीलिए लोग जो है अपना पैसा गंवा लेते हैं। बट आज का जो टॉपिक है ना, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पे है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर है। ठीक है, बिटकॉइन जो कि एनालिस्ट कह रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो 2025 सिर्फ अगले 6 महीने में, ठीक है, क्योंकि अभी एक 6 महीने तो ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, ठीक है, अगले 6 महीने में जो बिटकॉइन है वो कितनी रेंज तक पहुंच सकता है? $2,30,000। ये आप देख रहे हो, 2,30,000, ये पॉसिबल है? ठीक है, पहली क्वेश्चन तो आपके मन में ये आना चाहिए, ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से बाद में फिर बंदा सोचता है कि अच्छा, अगर ये पॉसिबल है, अच्छा तो ये रीज़न है, ओके ओके ठीक है। ठीक है, फिर अब बंदा डिसाइड करता है कि हाँ भाई, मेरे को जाना है कि नहीं जाना। तो $2,30,000, ठीक है, चलिए समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, हम पूरा मैथ्स भी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अभी जैसे आपको पता है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार है यूएस में, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा आफ्टर नवंबर जो सारी क्रिप्टोज पर बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक एक उन्होंने न्यू लेवल्स को अचीव करा है। ठीक है, अब भी जो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल, ठीक है, देखो अब देखो जो एनालिस्ट है ना, दो कंपनीज के होते हैं, एक होते हैं फर्जी, ठीक है, जो कुछ भी बोलते रहते हैं, एक होते हैं रेप्यूटेबल, जिनको क्या है कि मार्केट में सरवाइव करना है, बहुत साल से बैठे हैं और बहुत साल आगे बैठना भी है, और उनकी जो इमेज है ना, वो अगर जो मार्केट है उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, उनकी जो जो रिकमेंडेशंस हैं उनको बहुत सीरियस लेती है, तो अगर उनकी रिकमेंडेशन गलत हो गई, ठीक है, तो उनके काफ़ी नाम खराब भी होता है। तो इसीलिए जो रेप्यूटेबल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है ना, वो 2025 में ही 1,80,000 से 2,00,000 तक और या 2,30,000 तक जा सकता है। ठीक है, और बिटवाइज एनालिस्ट्स, ठीक है, जो बिटवाइज है ना, ये बहुत, आप इसके बारे में आप खुद भी देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ी फर्म है और बहुत बड़ी नॉर्थ अमेरिका की फर्म है। ठीक है, एनालिस्ट्स हैं यहाँ पे, और इनका दावा ये है कि 2,30,000 तक पहुंच सकता है, पर बाकी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं 81 और 2.5 लाख तक। तो उनके पीछे क्या क्या कारण है? उनके पीछे का कारण समझते हैं। पहले तो ये कि जो अभी इनके पास जो कैश फ्लोज आ रहा है ना बिटकॉइन के पास, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ईटीएफ्स में जा रहे हैं, मतलब ईटीएफ्स इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लैक रॉक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, फिडेलिटी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा डाल रहे हैं एनुअली, और इसीलिए इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है बिटकॉइन का। ठीक है, और बिटकॉइन क्या है कि अभी देखिए, अब कोई हर एक की अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, कोई एनालिस्ट कुछ कहेगा, कोई एनालिस्ट कुछ कहेगा। ठीक है, तो अभी जो इनके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये कह रहे हैं 2 लाख तक जा सकता है। ठीक है, 200,000 बाय द ईयर एंड 2025। पर ये सभी के सभी यही कह रहे हैं
हैं कि 2025 में बहुत बड़े लेवल, एक न्यू लेवल पे जा सकता है ड्यू टू प्रोजेक्टेड ETF इनफ्लोज ऑफ 100 बिलियन। देखिए $100 बिलियन तक जा रहा है इनफ्लो, मतलब इसमें पैसा डल रहा है, ठीक है, इसको इसमें पंप हो रहा है पैसा। तो पैसा एक तो रीज़न ये हो गया। अब दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों एक किताब है, ठीक है, जो किसने लिखी है, रॉबर्ट कियोस्की ने। ये बहुत बड़े अपने लेवल पे एक ऑथर माने गए हैं, जिसके जो ऑथर हैं रिच डैड पुअर डैड के, आप में से शायद कुछ ने पढ़ी भी होगी। तो इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि ये पहली बात तो ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं बिटकॉइन के, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि इनकी जो प्रेडिक्शन है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि इनका तो दावा ये है कि 2,30,000 से के ऊपर ही जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी चल रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो अभी क्या लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है, वो ये करना शुरू करेंगे कि अभी हमें है ना चाहिए पैसा। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं जैसे FD RD, ये सेफ होते हैं, ठीक है, ये कुछ हद तक ठीक है। बट अभी क्या होता है कि अगर ये 6% रिटर्न दे रहे हैं तो 6.5% इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो पैसा तो उतना ही रहा, ठीक है। तो एक तरह से मतलब वो मन को दिलासा देने वाली बात होती है कि हाँ भैया हमने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हम तो है ना भाई 6.5% 6% ले रहे हैं, 7% ले रहे हैं, तो वो बराबर ही चलता होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो कह रहे हैं ना, तो 2,30,000 और 2030 का इनका रिकमेंडेशन देखिए 1 मिलियन तक भी जा सकता है भाई। देखिए कितनी बड़ी इन्होंने आगे 2030 तक की भी इन्होंने प्रेडिक्शन करके रखी हुई है कि 2030 में 1 मिलियन तक हो सकता है एक बिटकॉइन, ठीक है, $10 लाख। और इनका अब देखिए और क्या रीजन है, जो बिटवाइज के एनालिस्ट जैसे हमने पहले देखे, ठीक है, एंड्रे ड्रैगोश एंड आयुष त्रिपाठी, ये हमारे इंडियन भाई हैं, इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन की जो फेयर वैल्यू है ना, अभी कह रहे हैं ये कि अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्या है कि भाई अगर 2,30,000 आएगा तो ओवर प्राइस नहीं हो जाएगा, उसकी वो फेयर वैल्यू है कि इतने पे होना ही चाहिए, अभी के टाइम पे ही उनको इतना होना चाहिए बिटकॉइन को। तो अभी जो है वो कम पे है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि बादाम है, ठीक है, बादाम अब पता है कि भैया 1,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई बंदा बेच रहा है $600 रुपए के, ठीक है, तो वो 600 रुपये कम पे बेच रहा है, ठीक है, उसकी जबकि फेयर वैल्यू है वो 1,000 रुपये है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इनका जो कहना है कि जो बिटकॉइन की फेयर वैल्यू है वो ऑलरेडी 2,30,000 है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे कैसे फैक्टर्स कहा है, इन्होंने कहा कि क्योंकि जो US का, ठीक है, ये पॉइंट और अगला पॉइंट, ठीक है, ये काफ़ी इंटररिलेटेड है, ठीक है। तो हम इसको मतलब दोनों को इसी में ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब देखिए US की जो है ना डेट है, ठीक है, जो कर्जा है वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो इनको पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो टैक्स वगैरह से ऑब्वियसली वहीं से आता है, तो वो टैक्स की कलेक्शन कम है और कर्जा ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो फ्यूचर में जो एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि डॉलर की वैल्यू, अभी जो डॉलर की वैल्यू है, ठीक है, वो कम हो जाएगी फ्यूचर में। तो इसीलिए क्या होगा, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, कोई किसी की गवर्नमेंट के अंदर आता नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो बहुत अच्छा करेगा फ्यूचर में, ठीक है, ये पॉइंट। और जैसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन एंड डॉविश फेड पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर क्या होगा कि जब कर्जा बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू कम होगी और गवर्नमेंट जो है वो अपना कर्जा लौटाने में लेट से नहीं फेल हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि बिटकॉइन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है ना वो एक कमोडिटी बन जाएगा और वो क्या है, किसी के अंडर आता नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, वो उसमें पैसा डालना ऑलरेडी उसको ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है। अब देखते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है, अगले 2 पॉइंट्स जो है मैथमेटिकल हैं। देखिए एक थोड़े होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, पाई साइकिल, टॉप इंडिकेटर, मोंटे कार्लो सिमुलेशंस, ठीक है, जा कह लो आप गोल्डन क्रॉस,
ठीक है। तो ये कुछ होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स, ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं ये तीनों के तीनों जो हैं, जो पास्ट का डाटा इन्होंने पहले देखा, अंडरस्टैंड करा, फिर उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करी और उस हिसाब से जो भी मतलब चार्ट्स पैटर्न्स बन रहे थे, ठीक है। तो सभी क्या इंडिकेट कर रहे थे, सभी के सभी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया अभी बिटकॉइन है ना बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये देखिए, ठीक है, ये 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बन गया, तो अब इसका मतलब यही होता है सिंपल भाषा में कि भाई ये आगे बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, करंट वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब देखो, ठीक है, अब सभी कह रहे हैं कि भाई जाएगा जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पर क्या होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कि भाई उसकी पूरी कंपनी की कितनी नेटवर्थ है, ठीक है। अब लेट्स से मैं कह दूं कि भाई है ना 8 लाख मतलब करोड़ बन जाएगा जब, है ना, कुछ ऐसी वैल्यू, कुछ इतनी बड़ी वैल्यू जो कि पूरी हमारी वर्ल्ड की कैपिटलाइजेशन जो पूरे अगर मतलब जो भी उनके जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि बिटकॉइन की जो अब ये देखो, ठीक है, पॉसिबल है, मतलब इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस वैल्यू तक पहुंचना पॉसिबल है। देखिए अब टोटल सिस्टम में कितने बिटकॉइन है, 19.7 मिलियन बिटकॉइंस हैं, ठीक है, सर्कुलेशन में, जिसपे सारी दुनिया खेल रही है, ठीक है। ये तो इतने ही रहेंगे, ठीक है, ये बढ़ेंगे नहीं, इन्हीं को ही मतलब रोटेशन चल रही है इनकी, ठीक है। अब क्या होगा कि अब अगर बिटकॉइन को इस लेवल पे पहुंचना है तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो जाएगी, 4.531 ट्रिलियन, कितनी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो कि बहुत कम हो जाएगी, मतलब वो जो है कि एक अचीवेबल नंबर है, कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि जैसे अब शिब को कहते हैं कि है ना शिबा INU की, है ना भैया ये तो 1 रुपये पे पहुंच जाएगा, 2 रुपये पे पहुंच जाएगा, अभी उसकी वैल्यू अब देखोगे तो बहुत कम है। और जब 1 रुपये पे पहुंचेगा तो वो जो है ना वो पूरी इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 10 गुना बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पता है उसमें क्या है कि कितने सारे देश समा जाएंगे, ठीक है। तो उस लेवल का पहुंचने के लिए उनको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, जो कि मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को भी 10 जितना अभी यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है उसके इंटू 10 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ लग रहा होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं लगा तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बट हाँ, इस वीडियो के चलते, ठीक है, टाइम के चलते, तो आपको सिंपलीफाई करने के लिए कि हाँ जी ये पॉसिबल है, ये नंबर पॉसिबल है, ठीक है। एनालिस्ट्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है। बट इसके हिसाब से और क्या कह सकते हैं हम, देखिए अभी जो जो अब जो गोल्ड है, ठीक है, जो सोना है, ठीक है, जो एक्चुअल में सोना है, ठीक है, उसको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जैसे उसको डिग करना पड़ता है, ठीक है, बट उसकी वैल्यू तो नहीं कम हुई, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो और बढ़ रही है, ठीक है। और इसके हिसाब से ही जैसे कि आप देखो अभी गोल्ड की जो एस्टिमेटेड कितनी है, 15 to 16 ट्रिलियन USD, ठीक है, ट्रिलियन है ये, ठीक है, उसकी जो पूरे गोल्ड है जो इस धरती पे है। और एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 3 ट्रिलियन USD, तो इसकी कितनी हम कह रहे हैं, 4.5 ट्रिलियन AUD, ठीक है। तो लमसम आप ये कह लो कि जो एप्पल के बराबर, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के लेवल की कंपनी ये बन सकती है बिटकॉइन, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी लेवल की कंपनीज ऑलरेडी हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मतलब गोल्ड भी जो है 15-16 ट्रिलियन USD है, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये अचीवेबल है मैथ्स के अकॉर्डिंग भी, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग भी, और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, ठीक है। और इसके लिए मतलब क्या चाहिए होगा, बिटकॉइन को कैसे मतलब ये नंबर अचीवेबल हो सकता है, ये 2,30,000, ठीक है। पहले तो कैपिटल इनफ्लो जो हम डिस्कस कर रहे हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी कि कैपिटल इनफ्लो बढ़ता रहना चाहिए, वो बढ़ रहा है, ठीक है। सस्टेन डिमांड, ठीक है। तो अभी क्या है कि डिमांड तो इंक्रीज होगी, जैसे अब देखो प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। प्राइस गिरेगा तो भैया लोग बेच कर जाएंगे और डिमांड कम होगी, ठीक है। अभी बढ़ रहा है तो अभी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। अब क्या है कि एक्सेप्टेंस एज ए ग्लोबल स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या है, तो लेजिटिमेट
है। ये मतलब ऐसा है कि ये, क्योंकि मैं तो बहुत हर बार वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये डिजिटल गोल्ड है, ठीक है। जैसे गोल्ड की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, ठीक है। गोल्ड जैसे आप चाहे रिंग में पहनो, चेन में पहनो, ठीक है, वो गोल्ड गोल्ड ही है, ठीक है। तो इसीलिए बिटकॉइन की वैल्यू बिटकॉइन में ही रहेगी और वो हमेशा ऊपर ही बढ़ती रहेगी, ठीक है। और और क्या हो सकता है, रिटेल एडॉप्शन, ठीक है। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए रिटेल भैया अब इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। फेवरेबल है क्योंकि गवर्नमेंट क्या है कि 2025 में तो ट्रम्प जी की ही रहेगी, तो ठीक है, फेवरेबल है, सारा कुछ फेवरेबल है, तो सारे प्लस 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 ही हैं, ठीक है। और देखिए अब नेगेटिव क्या है इसमें, ठीक है। नेगेटिव ये है कि देखिए अब क्या है, क्योंकि अब बिटकॉइन है ना, वो एक कंट्री तक सीमित नहीं है, ये हो चुका है अब ग्लोबल लेवल पर आ गया है, प्लेयर बन गया है। तो अब ग्लोबल लेवल पे क्या मतलब है इसका कि ग्लोबल लेवल पे जो बिटकॉइन है, ठीक है, अब इम्पैक्ट होगा किन चीज़ों से, जैसे कि अभी वॉर्स चल रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉर है, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो एक्सट्रीम वोटिलिटी है ना, बहुत रहेगी, वो वोलाटाइल बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए तो कुछ ऐसा आ जाता है फ्यूचर में भैया, अगले 6 महीने में कुछ ऐसा आ गया, जैसे अब क्या है कि ईरान और इसराइल की वॉर जो है वो, उसमें क्या है अमेरिका भी आ रहा है, ठीक है, लंदन भी आ रहा है, यूरोप आ रहा है उधर से, फिर क्या पता चाइना, कुछ इस लेवल की वॉर छिड़ जाए कि जिसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाए, ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि देखिए और क्या है, अब बिटकॉइन देखिए अब है करंटली 1,10,000 पे मान लेते हैं, ठीक है। अब कितनी प्रेडिक्शन कह रहे हैं, 2,30,000 की। तो इसमें क्या है कि देखिए अब देखिए है तो बहुत बड़ा जंप, पर कितना है, 110-120% का ही जंप है, ठीक है। तो इस हिसाब से कि मतलब जंप तो है, ठीक, बट क्या है कि गेन जो है ना वो अब कम हो गया है, कि जो पहले बिटकॉइन था जिसने लेट्स से, ठीक है, $1 पे खरीदा था, ठीक है, अब उसके लिए तो भैया 1000 के मल्टीप्लाइज में रिटर्न है, ठीक है। अब जो है वो 100 के मल्टीप्लाइज में रिटर्न जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब बिटकॉइन का जो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर ब्राइट है, पर ये इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% मान लीजिए, और क्योंकि ये कंपनी नहीं है, ठीक है, तो बिटकॉइन जैसे ऐसा कुछ अपनी अर्निंग्स जैसे वो पब्लिश करते हैं, कंपनी स्टॉक मार्केट पब्लिश करता है ना, कि इतना अर्निंग्स हुई, इतना रेवेन्यू हुआ, इतनी बैलेंस शीट है, तो वो भी कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, कल को कुछ नहीं पता कि कल डिमांड कम हो जाए, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो ये बिल्कुल नीचे आकर गिर जाएगा, ठीक है, बहुत बुरी तरह भी गिरता है, आपको पता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं। अब बिटकॉइन के इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा इसको अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे एनालिस्ट इस पे पॉजिटिव हैं, ठीक है। बट थोड़ी सी जो हमने देखी कि दिक्कतें ग्लोबल लेवल पर आ सकती हैं, और इन टर्म्स ऑफ लाइक परसेंटेज ग्रोथ भी 100% है, कुछ मतलब है डबल हो रहा है, ठीक है, पर क्या है कि अब बहुत महंगा हो चुका है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है लोगों को कि नहीं, वो एक सेपरेट टॉपिक होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।